गतिविधियां करते हैं तो उन्हें 2 महीने में 2.5 महीने में अपने क्षेत्र की लाइब्रेरी की प्रतिलेखना यानी कि साफ सफाई करना वो चाहिए। ऐसा करने से अपने को लाभ भी मिलता है, किताबों से परिचय भी होता है और मालूम पड़ता है कि हमारा साहित्य क्या है। बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखता हूं कि शास्त्र का नाम सुनते ही घबराते हैं, हौवा कि क्या हौवा है। देखिए, शास्त्र जितने भी हमारे जैन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में गाथाएं हैं, मूल पाठ है। देखिए, उसका हिंदी अनुवाद तो राष्ट्रभाषा हिंदी में सब में है। मान लीजिए प्राकृत पढ़ने में डर लगता है कि अशुद्ध हो जाएगा, कदाचित प्राकृत आपने छोड़ भी दी, तो आप हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। हिंदी अनुवाद आप पढ़ेंगे तो शास्त्र कोई अलजबरा नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल है। पढ़ते 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 शास्त्र की बातें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। अनेक किताबों में हमने अनुभव किया है, आप भी अनुभव कर सकते हैं। कोई 50 पेज पर मान लीजिए कोई शंका पैदा हुई, आगे 100-150 पेज पढ़ते पढ़ते वो अपने आप क्लियर हो जाती है। तो चीजों को हम समझने की भावना रखें, पढ़ने की भावना रखें। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सामायिक करते हैं। अब सामायिक 1 कर ली, 2 कर ली, और होता क्या है, मैंने इतनी माला फेर ली, मैंने ये वाले स्तोत्र पढ़ लिए, मैंने ये कर लिया, उन्हीं में उलझ करके रह जाते हैं। आप माला भी फेरो, कोई आपको स्तोत्र पढ़ के मन को सुकून मिलता है वो भी करो, लेकिन अपनी सामायिक में 20 मिनट 25 मिनट स्वाध्याय के लिए समय जरूर रखना चाहिए। और स्वाध्याय थोड़ा 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 करोगे तो आपको 6 महीने में बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। आज से कोई लगभग 12-15 साल पहले हम दिल्ली में कैथवाड़ा गए थे। तो कैथवाड़ा में रात को कुछ नवयुवक आए, 1-2 भजन उन्होंने सुनाए, बातचीत चली। तो मैंने उनको कहा, भाई तुम लोग आते हो डेली स्थानक में, तो स्वाध्याय की कुछ आदत बनाओ और ग्रुप में बैठ कर के स्वाध्याय करो। जिसका शुद्ध उच्चारण है, आवाज अच्छी क्लियर है, वो बोलेगा, बाकी पढ़ना सुनना, और सुन के उसमें जहां जहां तुम्हारे मन में कोई शंका आई, कोई जिज्ञासा जगी तो डिस्कशन करो, उसका समाधान भी तुम्हारा होता चलेगा। तो प्रणाम ये है कि उन लोगों ने 6 महीने बाद जो मुझे मिले, बोले महाराज आनंद आ रहा, बोले हमें नहीं पता था कि साहित्य में इतने हीरे मोती रतन भरे पड़े हैं। तो जीवन को मांझने का, संवारने का तरीका है स्वाध्याय का। लेकिन साधु संत भी बहुत सी किताबें छपवाते हैं, बांटते हैं, और लोग शौकिया लेके चले जाते हैं, महाराज फ्री में बांट रहे, ले जाओ, यहाँ धर दी वहां धर दी, फिर दिवाली को सारी या तो स्थानक में या कबाड़ी के यहाँ चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना, किताबों की कीमत समझे, साहित्य की महत्ता समझे। और बाह्य साहित्य का मेरा मतलब है इधर उधर की किताबें ना पढ़ के आप आगम पढ़े, आगम का अनुवाद पढ़े, या महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ें। अब मैं देखता हूं कि भगवान महावीर के बारे में भी केवल मात्र में क्या देखता हूं कि बस प्रवचन सुन लिया, चंदनबाला की घटना सुन ली, गौतम स्वामी को सुन लिया, कहते हाँ जी हो गया। लेकिन प्रॉपर भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ने वाले लोग भी कम ही मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान महावीर पर किताबें नहीं हैं, एक से बेहतरीन किताबें हैं, कुछ उपन्यास भी छपे हुए हैं, तो उनको हमारे को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष चल रहा है, तो मन में एक संकल्प होना चाहिए, मुझे इस साल में भगवान महावीर पर कम से कम 2 तरह का जीवन चरित्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो पढ़ेंगे तो एक रोमांच होता कि भगवान का जीवन कितना अच्छा था, कितना प्रेरणादायी था। तो हमारे को ये प्रयत्न जरूर करने चाहिए। स्वाध्याय के 5 भेद बतलाए गए हैं, वाचना, वृजना, प्रेरणा, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये 5 भेदों के माध्यम से स्वाध्याय जीवन में पूरी तरह से उतरता है। पहला इसकी सीढ़ी है, पहला आधार है वाचना। वाचना यानी ग्रंथों को पढ़ना, ये वाचना है। लेकिन वाचना का जो यहाँ भावार्थ है वो ये है, मान लीजिए कोई तात्विक विषय है, मान लीजिए कोई आगम है,
और किसी अनुभवी गुरु के द्वारा, साधुओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, उनके सानिध्य में बैठ के जब हम उनके मुखारविंद से वाचना लेते हैं यानी सीखते हैं, वो वाचना फलदायी होती है। इससे हमारा बेस बनता है। प्रारंभ में कोई सीख करके नहीं आता, गुरुओं के चरणों में बैठते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ जिज्ञासा रखते हैं और वो ज्ञान हमारे जीवन में सार्थक भी होता है। इसमें भावना और जुड़ जाती है कि हम अपने विनय के द्वारा विनय पूर्वक जो ज्ञान ग्रहण किया वो हमारे जीवन में फलदायी बनता है। तो हमारे को जो है पहले वाचना में आना चाहिए। वाचना स्वाध्याय का पहला भेद है। फिर है पृच्छना। पृच्छना कहते हैं पूछना, प्रश्न करना, जिज्ञासा रखना। अब मान लीजिए आपने प्रवचन सुने या आपने कोई ग्रंथ पुस्तक पढ़ी, तो स्वाभाविक बात है पढ़ने और सुनने के बाद मन में कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा। अब प्रश्न आ गया तो प्रश्न आने के बाद किसी ज्ञानी विद्वान, साधु, संत, साध्वी, विद्वानों के पास जाएं और बड़े विनय भाव से अपनी जिज्ञासा रखें कि महाराज ये चीज समझ में नहीं आ रही और आप समझा सकते हैं तो समझाने की कृपा करें। तो पूछने से, प्रश्न करने से, जिज्ञासा रखने से हमारा ज्ञान का विस्तार होता है, जानकारियां बढ़ती हैं। और प्रश्नोत्तर शैली भगवान महावीर के जमाने में भी थी, आज भी ये शैली जीवित है। और प्रश्नोत्तरों में कई किताबें छपी रहती हैं, महिलाओं को विशेष शौक रहता है, ऐसी किताब पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं। और गौतम स्वामी जी भगवान महावीर से प्रश्न नहीं करते, तो भगवती सूत्र जैसा बृहद ग्रंथ आगम शायद हमारे सामने ना होता। और भगवान से कितने तरह के प्रश्न किए, आत्मा के बारे में, कर्मों के बारे में, पुद्गल के बारे में, ना जाने क्या क्या। ऐसी जयंती श्राविका ने भगवान महावीर से पूछा और भी अन्य श्रावक श्राविकाओं ने पूछा। तो पूछने से ज्ञान बढ़ता है, बस पूछने में अंतर है। एक व्यक्ति को उत्तर आता है लेकिन वह सामने वाले को कुरेदने के लिए या ये जताने के लिए मुझे काफी कुछ आता है, वो दृष्टि ना हो। बस ये हो आप सच्चे जिज्ञासु बन के पूछेंगे उसका समाधान भी होगा। तो स्वाध्याय का दूसरा भेद है वाचना के बाद पृच्छना। तीसरा है पर्यटना। पर्यटना का मतलब है जो आपने याद किया है, जो आपने पढ़ा जाना समझा है, उसको रिवीजन करना, चितारना, दोहराना। बहुत सारे लोगों को आप और हम देखते हैं कि हमने इतने साल पहले भक्तांबर सीखा था, प्रतिगुण सीखा था, समय के पाठ सीखे थे, उच्छिष्णम सीखा था, लेकिन अब हम भूल गए। भूल इसलिए गए कि हमने उसको दोहराया नहीं, चितारा नहीं। और चितारने वाले व्यक्ति के दिल दिमाग के अंदर बात अच्छे से बैठ जाती है और वो स्पीडली पढ़ सकता है, सुना सकता है, कार्य कर सकता है। तो इसलिए पर्यटना यानी कि चितारना ये भी आवश्यक है। इसको भी स्वाध्याय का तीसरा भेद माना गया। वाचना, पृच्छना, पर्यटना। फिर है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कहते हैं बार बार देखना। आपको भी किसको बार बार देखना? अनु कहते हैं पुनः पुनः को, प्रेक्षा कहते हैं देखने को। किसको देखना? जो मैंने पढ़ा और सुना है उसके बारे में थोड़ा शांत बैठ करके, आंखें चाहे मूंदना चाहे मूंदे, उस पर चिंतन करना, मनन करना। चिंतन मनन करते हैं तो हमारे सामने तीन बातें आती हैं, हे, गे और उपादे। हे, गे और उपादे, इसका भाव क्या है? जितना भी आप पढ़ते हैं, जितना भी आप सुनते हैं, उसके तीन हिस्से बन जाते हैं कि बुराई को छोड़ना है, अच्छाई को स्वीकार करना है और कुछ चीजें ना छोड़नी है ना पकड़नी है, उनको केवल जानना है। अब जैसे पापमय प्रवृत्तियों को पहले जानो और जान के छोड़ दो, और जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, व्रत हैं, अनुव्रत हैं, अच्छाई के जो मार्ग हैं, उनको हम स्वीकार करें यानी आचरण में लें। अब जैसे मानो लोक का स्वरूप है, तीन लोक का स्वरूप है। जैन प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन प्रतीक चिन्ह में तीन लोक का स्वरूप बतलाया गया है। आपने सबने जैन सिंबल भली प्रकार से देखा है। इसकी उपमा आती है, वे कुम्हार के तीन मिट्टी के सकोरे लो, पहला उल्टा रखो, उल्टे में सुल्टा रखो, फिर तीसरे वाला उल्टा रखो,
वो जो शेप बनी वो 3 लोक का स्वरूप मानते हुए, नीचा लोक, मध्य लोक, ऊपर का लोक। तो 3 लोक का स्वरूप क्या है इसको जानो, खाली जानना है कि नारकी कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, मनुष्य और त्रियंश कहाँ रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जानने योग्य होती हैं। ये कब होगा? जब आपका चिंतन होगा। चिंतन होगा तो आपको सार पूर्ण चीजें समझ में आएंगी। जितने भी लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो सब चिंतन करके ही करते हैं। और एक व्यक्ति पीएचडी करता है मान लो ध्यान पर या भावना पर, वो पीएचडी कर रहा है, तो ध्यान या भावना पीएचडी करने वाला उससे रिलेटेड 50-60 ग्रंथ पढ़ेगा, फिर उसमें से उस विषय की सामग्री को निकालेगा, उस पर मनन करेगा, तब जाके थीसिस शोध ग्रंथ तैयार होता है। तो इसलिए चिंतन का भी महत्व है। और अंतिम 5वीं चीज कही धर्म कथा। धर्म कथा हम बात करें ये भी धर्म कथा है, प्रवचन दे रहे हैं वो भी धर्म कथा है, आपने कोई अच्छा जीवन चरित्र पढ़ा, जैन कथाएं पढ़ी, वो सब भी धर्म कथा है। मैं आजकल क्या देखता हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल हमारे जैन लोग कर्म सिद्धांत को लेकर के इतने कंफ्यूज हैं, भटके हुए हैं, उनकी आस्था ही बड़ी अजीब सी डावाडोल सी रहती है। मेरा ये मानना है कि आप मान लो कर्म ग्रंथ जैसे टफ विषय को याद नहीं भी कर पाते, आपने यदि A to Z जैन कथाओं को ही पढ़ लिया, कहानियों को पढ़ लिया, हर जैन कहानी इस बात को कहती है इस जीव ने पूर्व भव में कर्म किया था, इस भव में भोग रहा है, अब ऐसी करनी करी है, आगे ऐसा प्राप्त करेगा। है क्या? शुभ और अशुभ, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इसके इर्द गिर्द सारी कथाएं घूमती हैं। तो हमारे को जैन कथाएं भी पढ़नी चाहिए। और यूं कर्म के बारे में हमारे कृपा निधि जी ने कर्म संहिता नाम की किताब, जिसका कंपटीशन भी करवाया, बहुत जगह बांटी गई, लोगों ने पढ़ी, बड़े सरल शब्दों में 8 कर्मों का स्वरूप अच्छे से बतला रखा है। जब आप कर्मों के स्वरूप को भली प्रकार से जान जाएंगे और आपके कर्म सिद्धांत पर दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी, आप सुख और दुख में सम रहना सीख जाएंगे। दुख आएगा तो आप हाय हाय नहीं करोगे, सुख आ जाएगा तो विचार कर्म है, आज अच्छा मिल रहा है, कल क्या होगा कल की कल देखेंगे। और जो कर्म सिद्धांत को जान जाता है ना, वो बार बार हाथ ही नहीं दिखाता मेरी रेखा कहाँ जा रही है, और ना वो जन्म पत्री फोटोकॉपी लेके घूमता। उसकी पक्की श्रद्धा होती है जो मिल रहा है और मिलेगा, मेरे कर्म के अनुसार मिलेगा, उसके भाव भी औरों के प्रति खराब नहीं होते। कर्म सिद्धांत वाला जानता सामने वाला तो केवल निमित्त है, एक्चुअल में मेरे अपने ही कर्म है। तो कितना बड़ा धैर्य जीवन के अंदर आ जाता है। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। हमारा आचार्य देव 94 का छात्र लुधियाना था। तो लुधियाना के आसपास के इलाके में कोई जैन परिवार किसी छोटे गांव कस्बे में रहता था। तो उस परिवार के कुछ सदस्य आचार्य देवेंद्र मुनि जी के पास आए और कहा कि महाराज, हमारे घर के 70-72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति सवेरे बस पकड़ने के लिए गांव के बाहर खड़े थे कि बस आएगी और लुधियाना जाना है। तो बस अभी आई नहीं थी, बस खड़े थे। अचानक एक टेम्पो गाड़ी आई, उसने उनको टक्कर मारी और पांव के ऊपर से टायर गुजर गया। पांव इतना कुचला गया कि डॉक्टरों ने मजबूर होकर के कि इन्फेक्शन ना फैले पांव को काट दिया, कटा हिस्सा अलग कर दिया, पट्टी वगैरह बांध दी, ऐसा सब किया। तो वो परिवार के सदस्य आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब से कहते हैं कि महाराज, आप तो आचार्य हैं, व्यस्त रहते हैं, आप तो नहीं जा पाएंगे, किसी भी संत को मंगल पाठ सुनाने के लिए हॉस्पिटल भेजें। आचार्य ने मुझे बुलाया और मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, आप हॉस्पिटल में जाओ, मंगल पाठ सुना के आओ। मैं चला गया CMC हॉस्पिटल, वहां का प्रसिद्ध हॉस्पिटल, जनरल वार्ड, जगह जगह बेड लगे हुए, किसी का हाथ किसी का पांव इसके कटे फटे। तो मैं जिस बेड के पास लेके गए, मैं वहां गया तो उस बुजुर्ग व्यक्ति का पांव कटा हुआ, पट्टी बंधी हुई, थोड़ा सा ब्लड दिखाई दे रहा।
मेरे मन में भी बड़ी सिहरन सी, यार पाँव कट गया इनका। तो मैंने कहा कि आपका पाँव कट गया, कमाल है, लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, ये वो। मैंने 2-4 वर्ड बोले। ओ बोले महाराज, मेरे अपने स्वयं के अशुभ कर्म, असाता कर्म का उदय था, वो तो एक निमित्त बन गया। और मैंने ही कोई ऐसा कभी कर्म किया होगा जो कर्म आज इस असाता के रूप में उदय में आ गया। और अब कर्म जब मेरे हैं तो मैं रो रो के क्यों भोगूं? डॉक्टर को दोष दूं, ड्राइवर को दोष दूं, किसी और को दोष दूं? नहीं, ये मेरे अपने कर्मों का दोष है। अच्छा है इसी कर्म इसी जन्म में भोग लिया। मैं मंगल पाठ सुनाने के स्थानक की तरफ आया तो रास्ते भर सोचता रहा कि श्रावक जी ने कितना तात्विक, कितना सही कर्म सिद्धांत के अनुसार जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा। तो हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद उस परिवार के सदस्य फिर दिखाई दिए। मैंने कहा, उनका क्या हाल है? बोले महाराज, इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैंने कहा कि भाई उस दिन ऐसे ऐसे उन्होंने जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा और उनको अच्छी नॉलेज है। बोले महाराज, हमारे घर में 2 अलमारियां जैन साहित्य की भरी पड़ी हैं और वो 5 समय करते थे और किताबें बहुत पढ़ा करते थे, स्वाध्याय ज्यादा करते थे। तो स्वाध्याय करने से जैन सिद्धांत उनके जीवन में रचे पचे थे और वो प्रभाव था कि उनका एक्सीडेंट होने के बाद भी मन के भाव उनके दूषित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, पीड़ित नहीं हुए। तो भाव कहने का ये है कि जीवन में ज्ञान एक रोशनी है, ज्ञान एक प्रकाश है जो हमारे को लाइट दिखाता है, मार्ग दिखाता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है। तो हम अपने जीवन के अंदर स्वाध्याय करने की भावना जरूर जरूर अपने जीवन के अंदर बना करके चले। ज्ञान जीवन में होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप सबको ऐसे कीर्तन करने हैं। साहित्य की तो कभी स्थानकों में भी खूब साहित्य मिल जाता है, लाइब्रेरियां जगह जगह खुली हुई हैं, पढ़ने की भावना जरूर जरूर रखें। ठीक है जी, एक लघु प्रवचन हो गया। सार गर्भित प्रवचन। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे